ये जन स्वराज जो है अभी पार्टी नहीं बनी है। जन स्वराज एक अभियान है कि हम जिन्हें बना रहे हैं, जो सरकार को हम सत्ता पर तो बैठाते हैं लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। 50वीं के दशक में बिहार हमारे देश में एक अग्रणी राज्य में गिना जाता था, लेकिन आज बिहार एक मजदूरों का फैक्ट्री, मजदूरों का हब बन गया है। ये लगभग आज 18 महीने से गांव-गांव, पंचायत, जिला वाइज ये पदयात्रा कर रहे हैं। लोगों को चुनाव का जो वोटिंग देने का जो पैटर्न है उसको बदलने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए, आप नेताओं का भविष्य बनाने के लिए वोट मत दीजिए। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। बिहार में प्रशांत किशोर लगातार जिले का भ्रमण कर रहे हैं। हर जिले में वो दौरा कर रहे हैं, हर जिले के लोगों से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, बिहार की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी पार्टी आने वाले चुनाव में क्या कुछ करेगी, किस आइडियोलॉजी पर काम कर रही है, इसी सिलसिले में जानने के लिए हम इस वक्त डॉक्टर एम.आर. हक के पास मौजूद हैं, जो कटिहार से प्रशांत किशोर की पार्टी में जुड़े हुए हैं। पहला सवाल यह है कि आप सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे और फिर अचानक से आपने प्रशांत किशोर की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्या कारण रहा? देखिए आनंद जी, ये सही है कि मैं अपना राजनीतिक करियर का शुरुआत आम आदमी पार्टी के बैनर तले ही किया और मैं आम आदमी पार्टी का लगभग 10 साल तक कटिहार जिला का जिला अध्यक्ष रहा हूँ और लगातार मैं ज़मीनी मुद्दों को लेकर के, खास करके कदवा और कटिहार सीमांचल के मुद्दों को लेकर के हमने कई आंदोलन किए, धरना प्रदर्शन किए और लगातार हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जब तक आप सिस्टम के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे तो आप जो अमूलचूल परिवर्तन सिर्फ धरना प्रदर्शन और आंदोलन से नहीं कर सकते हैं। और सिस्टम में प्रवेश, सरकारी सिस्टम में, सरकारी तंत्र में प्रवेश करने का, विधानसभा में जाने का, लोकसभा में जाने का, जहां से जनता की आवाज़ उठाया जा सकता है, वहां जाने का एकमात्र रास्ता चुनाव। और यही बिहार में जो आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए था, वो आज तक वो बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। इसके कारण मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी बिहार में आते आते इनका बहुत अभी टाइम लग जाएगा। सवाल ये है कि प्रशांत किशोर की आइडियोलॉजी क्या है? देखिए आनंद जी, ऐसा सरकार तो आती रही, सरकार जाती रही, लेकिन जो व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए था वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं हुआ। आपने पूछा कि अब प्रशांत किशोर जी का आइडियोलॉजी क्या है। ये सही बात है कि कोई भी पार्टी या कोई भी अभियान विचारधारा से जुड़ी हुई होती है। अगर आपके पास विचारधारा नहीं है तो इसका कोई फिर जमीन में आपका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो वही कहीं ना कहीं विचारधारा को ही जानने समझने की कोशिश है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जो छवि है वो एक रणनीतिकार के तौर पर है, ना कि नेता के तौर पर। कभी उन्होंने प्रधानमंत्री को भी सपोर्ट किया, प्रधानमंत्री के चुनाव जीतने में भी कैंपेनिंग किया, बिहार में नीतीश कुमार के लिए भी काम किया, बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किया, दिल्ली में केजरीवाल के लिए काम किया, तमाम पार्टियों के लिए काम किया है। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर उनको नेता के रूप में जो देखा जाएगा तो उनकी आखिर आइडियोलॉजी किस पार्टी से, क्या वो गांधी को मानते हैं या सावरकर को मानते हैं? देखिए, आपने सही कहा कि प्रशांत किशोर जी एक चुनाव रणनीतिकार थे, लेकिन वो एक तरफ आपको ये भी देखना चाहिए कि प्रशांत किशोर जी बिहार का लाल है और वो यही इसी मिट्टी में ससराम में पैदा हुए हैं। वो अनेकों मुख्यमंत्री को बनाने में अपना रोल अदा किया, लेकिन उनका जो सपना था कि हम जिन्हें बना रहे हैं, जो सरकार को हम सत्ता पर तो बैठाते हैं लेकिन व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। खास करके मैं बिहार की बात करूं तो आज हमारा बिहार का जो आप किसी भी स्टेट का
जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखें अगर बिहार को, तो अफ्रीका जैसे देश से भी ये सबसे नीचे पायदान पे है। क्यों? 50वीं के दशक में बिहार हमारे देश में एक अग्रणी राज्य में गिना जाता था, लेकिन आज बिहार एक मजदूरों का फैक्ट्री, मजदूरों का हब बन गया है। पलायन, बाढ़, सुखाड़ यहाँ का सबसे बड़ा समस्या बन गया है। तो प्रशांत किशोर जी अपना मिट्टी का कर्ज बिहार का लाल होने के